ज्ञान गंगा के तीन पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ताश के पत्तों की कहानी बताएंगे। ताश के पत्ते एक समय में मनोरंजन का प्रमुख साधन होते थे। यह मनोरंजन का साधन तो है ही, इसके साथ ही हम इससे जुआ भी खेल सकते हैं, अर्थात रुपयों का आदान प्रदान भी इस खेल के माध्यम से किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले इस खेल का प्रारंभ कहाँ हुआ। चीन में एक राजवंश है तांग वंश। तांग वंश के राजा इजोंग की पुत्री थी। वह पेड़ों के पत्तों से खेला करती थी, जैसा कि बच्चे पत्ते तोड़ करके आपस में खेलते हैं, वैसे वह भी पत्तों को ताश के पत्तों की तरह खेलती थी। धीरे धीरे जब विकास का दौर आगे बढ़ा तो कागज का आविष्कार हुआ और खेलने के लिए ताश के पत्ते कागज से बनाए जाने लगे। 16वीं शताब्दी में ताश की गड्डी का आविष्कार फ्रांस में हुआ। इसमें जो 4 बादशाह होते थे वे फ्रांसीसी राजाओं के चित्र हैं, यानी फ्रांस में जो राजा होते थे उन्हीं को ताश के पत्तों का बादशाह बना दिया गया। भारत में ताश का खेल अंग्रेज लाए थे, जिसमें बनाते समय पहले चित्रकार बनाया करते थे इन पत्तों को। तो पान का जो बादशाह बनाया गया था उसमें मूछें लगाना भूल गया, जिसके कारण ताश के पत्तों में आज भी पान के बादशाह में मूछ नहीं होती है और यह इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स का प्रतीक बन गया। यानी पान का बादशाह जिसमें मूछें नहीं होती हैं वह इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स का प्रतीक है। हुकुम का इक्का इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के सम्मान में सजावट के साथ छापा गया था, जिस पर प्रेस की मुहर लगी हुई थी, जिसके कारण आज भी हुकुम का जो इक्का होता है वह बड़ा होता है, उसमें प्रेस की मुहर आज भी लगी हुई होती है। इसमें इक्का दुक्का तिक्का चौवा पंजा ऐसे होते हैं, तो इक्के का मान मूल्य जो होता था वो सबसे कम होता था, जिसके कारण इसे सबसे छोटा कह करके उपहास किया जाता था। लेकिन बाद में इस इक्के को एकता का प्रतीक मान लिया गया और इसे सबसे पावरफुल यानी बादशाह से भी पावरफुल बना दिया गया। यह प्रजातंत्र का लोकतंत्र का प्रतीक बन गया, जो बादशाह से राजा से भी ऊंचा स्थान रखता है। इसका मान राजा से भी ऊंचा होता है, अर्थात जो प्रजा होती है वह राजा से भी बढ़कर होती है। इसका प्रतीक इक्के को बना दिया गया है। 52 पत्ते होते हैं जो एक वर्ष में 52 सप्ताहों के प्रतीक हैं। यानी एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, जिसके प्रतीक के रूप में इन ताश के सारे पत्तों का योग यानी सारे पत्ते 52 रखे गए। ईंट हुकुम पान फूल
4 प्रकार के पत्ते होते हैं जो 4 ऋतुओं के प्रतीक माने गए हैं। गुलाम से बड़ी बेगम, बेगम से बड़ा बादशाह, ये प्रत्येक ऋतु के 3 महीनों के प्रतीक हैं। यानी 4 ऋतुएं, 4 प्रकार के पत्ते, और हर ऋतु में जो 3 महीने होते हैं वे उनका प्रतीक गुलाम, बेगम और बादशाह को बनाया गया। प्रत्येक कार्ड पर जो गिनती होती है, इक्का दुक्का चौवा पंजा, यदि इन सबका हम जोड़ करते हैं तो 364 आता है, जिसमें जोकर का मान 1.25 जोड़ दिया जाता है तो 365.25, यानी एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उनका प्रतीक बन जाता है। एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं तो 365.25 इसका मान हो जाता है। यानी प्रत्येक पत्ते पर जो गिनती होती है उसका जोड़ करते हैं तो 365.25 मान लिया जाता है। इसके अलावा 1-2 पत्ते अगर गड्डी में खो जाएं ताश की, तो गड्डी बेकार न हो जाए, इसके लिए जोकर होते हैं। जोकर को खोने वाला पत्ता हम बना सकते हैं। यदि पत्ता कोई फट गया है, टूट गया है, तो उसकी जगह पर जोकर को रखा जा सकता है। खेलते समय ताश का खेल यदि हो रहा है घर में, खेलते समय बच्चे यदि हैं तो परेशान करने लगते हैं, तो उनके लिए भी ये जोकर रखे गए हैं। उन्हें जोकर दे दिया जाता है, वे उससे खेलने लगते हैं। तो यह था ताश के पत्तों का रहस्य, जिसे हमने जाना। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।